हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKG सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनका मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है या आज तक जो है वो एग्जाम में किस प्रकार से जो है क्वेश्चन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम TGT आर्ट्स की ही बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पूरे सिलेबस को जो है वो एजुकेशन, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर या जो जीके होता है लास्ट में, हर एक जीके की बुक में जो भी जनरल नॉलेज की या जनरल स्टडीज की बुक है उसमें जीके होता है, हिमाचल जीके, साइंस, ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस, और स्पेसिफिक जैसे नॉन मेडिकल और मेडिकल के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, मैथ यानी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी सब आ जाता है, वो क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और टोटल। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं TGT आर्ट्स, सबसे पहले हम 2019 की बात करेंगे। 2019 में जो TGT आर्ट्स का पेपर हुआ था वो 170 नंबर का हुआ था। 2018 में 170 नंबर का पेपर हुआ था। 2016 में जो है वो 200 नंबर का पेपर हुआ था, और 2014 में जो है वो 200 नंबर का पेपर हुआ था। ठीक है, उससे पहले 2010 में भी हुआ है और 2006 में भी हुआ है। तो ये जो हमने 4 एग्जाम जो है TGT आर्ट्स के, उसका पूरा जो है एक ब्यौरा लिया है। तो सबसे पहले हम 2014 के एग्जाम की बात करते हैं TGT आर्ट्स में। उस समय जो है 200 नंबर के पेपर में 28 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एजुकेशन के आए थे, 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, 12 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 14 क्वेश्चन हिंदी के थे, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। जीके और कंप्यूटर से ज्यादातर जो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो 7 क्वेश्चन थे, हिमाचल जीके के 6 क्वेश्चन थे, साइंस के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, जनरल साइंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे 10वीं तक का। 53 क्वेश्चन इतिहास के थे यानी हिस्ट्री के थे, 26 ज्योग्राफी के थे, 23 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के थे और 22 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक्स के थे। टोटल 200 मार्क्स का पेपर हुआ था ये, ठीक है। फिर अगर हम 2016 के TGT आर्ट्स की बात करें तो वहां पे 30 क्वेश्चन एजुकेशन के आए थे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। देखिए, एजुकेशन के क्वेश्चन जो 200 नंबर का पेपर था, लगभग आप सेम देख रहे हैं, 28-30, 28-30, ये रेशियो जो है वो लगातार चल रही है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट एकदम से जो है 6 से बढ़कर 10 हो गए। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, फिक्स हो गया कि भाई इंग्लिश के 20 क्वेश्चन डालने ही डालने हैं, और हिंदी के जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 200 में से। रीजनिंग पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, और एक क्वेश्चन कंप्यूटर का था। 15 क्वेश्चन हिमाचल जी के, एकदम से हिमाचल जी के 6 से बढ़ के 15 हो गया 2016 में। साइंस के क्वेश्चन की संख्या भी जो है वो 3 से बढ़कर 5 हो गई। हिस्ट्री के क्वेश्चन घट गए, 53 से घट के 32 हो गए। ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन कम हुए हैं, 26 से 22, लेकिन लगभग सेम है। 3 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के कम हुए। इकोनॉमिक्स 22 पे जो है वो एक फिक्स उस पे जो है वो चल रही थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब जो है उसके बाद क्या हुआ, ये वो दौर था जब इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते थे। 200 नंबर का जो है वो आपका रिटर्न होता था और 30 नंबर का जो है वो इंटरव्यू होता था। जो हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या हिमाचल प्रदेश जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, नया नाम जो है। फिर क्या होता है कि जब इंटरव्यू खत्म कर दिए गए तो फिर एग्जाम जो है वो 170 क्वेश्चंस का हो गया, और मार्क्स जो हो गए वो 85 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये 170 क्वेश्चंस जो है वो 85 मार्क्स में कन्वर्ट हो गए। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन कम हुआ, लेकिन उतनी मात्रा में कम नहीं हुआ। 2018 में 170 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कम हुए, लेकिन एजुकेशन जो हमारा 28, 30, 25 ये रेशियो 2018 में जो है वो चल रही थी। करंट अफेयर भी कम नहीं हुआ, लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आपके आए हैं। इंग्लिश 5 क्वेश्चन कम हो गए। हिंदी में जो है वो 9 क्वेश्चन की कमी आई, 11 क्वेश्चन जो है वो हिंदी में आए। रीजनिंग जो है अचानक बढ़ गया, पहले 0 था, 3 था, अब 10 क्वेश्चन जो है वो TGT आर्ट्स में रीजनिंग के पूछे जाने लगे। कंप्यूटर जीके का 1 क्वेश्चन है। हिमाचल जीके में देखो कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है, 6, 15 और 25 क्वेश्चन 170 में से जो है 2018 में पूछे गए। साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो आने लगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन में लगातार वृद्धि हो रही है, 3, 5, 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए।
हिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार कम हुए, 53 से 32, 32 से 17 क्वेश्चन हुए। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में भी कमी आई, 26 से 22, 22 से अब 16 क्वेश्चन हो गए। पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ी कमी आई, 23, 20 और 8 ही क्वेश्चन से पॉलिटिकल साइंस के आए। 2014 और 16 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो थे वो 22 क्वेश्चन आए थे, तो इनकी संख्या कम होनी चाहिए थी, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो 24 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बढ़ गए। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ पे बढ़ने की संख्या सिर्फ किसमें है, रीजनिंग में है और साइंस में है और इकोनॉमिक्स में है। तो जो ये 24 क्वेश्चन आए थे ये बहुत टफ थे। ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो थे वो जनरल इकोनॉमिक्स के नहीं थे, वो हायर लेवल के इकोनॉमिक्स के थे और बहुत ज्यादा लोग जो है वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे इसको। तो ये 170 नंबर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर हम अब ये बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2019 में भी था 170 में से। एजुकेशन के क्वेश्चंस में कुछ कमी आई, 25 से घट के वो 17 हो गए। करंट अफेयर लेकिन बढ़ गया, 15 क्वेश्चन जो है 170 में से करंट अफेयर के आए। इंग्लिश को 20 कर दिया गया, हिंदी को 20 कर दिया गया, जो कि एक तरह से टर्म जो है जैसे 2016 में था 200 क्वेश्चन का, तो लेकिन यहाँ 170 में, यानी इंग्लिश और हिंदी की वेटेज जो है 40 क्वेश्चन की हो गई। यानी 170 में से जो 40 क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश के पूछे जाने लगे। रीजनिंग 2 क्वेश्चन कम हुए लेकिन फिर भी वेटेज काफी ज्यादा है, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 170 में से, ये बहुत ज्यादा होता है रीजनिंग के लिए, खासतौर पे टीजीटी आर्ट्स में। जीके कंप्यूटर के यहाँ पे कुछ नहीं है खास। एचपीजी के जो है वो 17 क्वेश्चन है, तो वो भी लगभग 10% पूछा है, 170 का 10, यानी कि ये भी काफी अच्छी वेटेज है। साइंस के क्वेश्चन देखिए आप बढ़ते जा रहे हैं, 3, 5, 8, 11। अब ये आर्ट्स वालों के लिए साइंस एक अलग से ही सब्जेक्ट होता है, जनरल साइंस है, तो 11 क्वेश्चन है। हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से बढ़े, 170 में से 17 से बढ़कर 24 हो गए। ज्योग्राफी लगातार कम होता गया, 12 क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटिकल साइंस में काफी अच्छी वृद्धि हुई, 8 से बढ़ के 17 हो गए। और इकोनॉमिक्स जो है वो घट के 24 से घट के 9 आया, और कोई ज्यादा टफ भी नहीं थे। तो 2019 का पेपर और 2018 का पेपर ये एक बेंचमार्क है। अगर जैसे कि आप सभी जानते हैं अब बहुत जल्दी जो है शायद 2 महीने में, क्योंकि हाई कोर्ट से जो है वो परमिशन मिल गई है, EWS का जो भी वो चला हुआ था वो लगभग क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब जो है बहुत जल्दी जो है वो कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है। फॉर्म सबने भर दिया है, एडवर्टीजमेंट हो गई थी इसकी, तो कभी भी जो है वो एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं आपके नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली की टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल का एग्जाम जो है वो हो जाए अलोंग विद जो जेबीटी है आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ मेडिकल और नॉन मेडिकल के देखें तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेडिकल में जो है वो एक तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, वो 106 नंबर का उनका अपना सब्जेक्ट का आता है, ठीक है। यहाँ पर आर्ट्स में तो क्योंकि इंग्लिश को, हिंदी को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स को वो एक एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो वेटेज जो है वो नहीं दी जाती। तो आप ये देखिए कि 170 में से अगर 106 या 110 क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब जैसे मेडिकल में 106 क्वेश्चन जो है, मेडिकल का क्या है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। इसी तरह से नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आ जाता है 110 क्वेश्चन। तो बचते कितने क्वेश्चन है फिर, 60 या 65 या 64, ठीक है। जैसे कि आप जानते ही है ना कि कहा भी गया है कि 120 नंबर का तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आएगा। तो यहाँ पर 106 और 110 की रेशियो जो है टीजीटी इन मेडिकल नॉन मेडिकल के। एजुकेशन के क्वेश्चन जैसे आप यहाँ देखिए कि 17-25 एजुकेशन के क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो है 2018 का टीजीटी मेडिकल में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे एजुकेशन के, यहाँ 25 क्वेश्चन है। और 2019 में नॉन मेडिकल में 14 क्वेश्चन पूछे गए। तो एजुकेशन की वेटेज जो है लगभग आप ये मान के चलिए 10% तो मिनिमम है ही है, ठीक है। 10 और 15%, ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से बढ़ जाए, शूट कर जाए, कई बार हुआ, ठीक है। 2009-10 के आसपास की बात है, तो हुआ अचानक ही क्वेश्चंस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। 6 में भी हुआ था, तो एकदम से जो है क्वेश्चन 2 में भी हुआ है। तो करंट अफेयर यहाँ पे जैसे जो मात्रा में आपके आर्ट्स में पूछे जाते हैं ना 15 क्वेश्चन, वो उस संख्या में जो है वो मेडिकल नॉन मेडिकल में नहीं पूछे जाते, क्योंकि वहां गुंजाइश कम है। यहाँ पूरा 170 नंबर की गुंजाइश है, वहां सिर्फ आपके पास 60 नंबर की गुंजाइश है। तो मेडिकल में 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यानी तीन एक क्वेश्चन जो है आप मान के चलिए कि करंट अफेयर के टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल में आएंगे। आर्ट्स में वो संख्या 10 से 15 हो सकती है,
ठीक है, एजुकेशन जो है वो 20 नंबर का आप मान के चलो, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो नॉन मेडिकल है। अब क्योंकि आर्ट्स वालों को इंग्लिश और हिंदी उनका एक कोर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वहां पे 20-20 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। 15-15 भी हो सकते हैं, वो 10-10 भी हो सकते हैं और 25-25 भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ 15-11 यानी 26 क्वेश्चन आए, तो आप मान के चलिए 15-15 या 20-20 की रेशियो जो है वो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर जो है, जैसा कि आप कोई भी चाहे LDR सुपरवाइजर ले लीजिए, चाहे कोई और एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो JOIT का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम है, तो वहाँ 3-3 क्वेश्चन हिंदी में, 3 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। और वही रेशियो जो है वो आपकी जो है TGT मेडिकल और TGT नॉन मेडिकल में जो है वो चल रही है, कि अगर आर्ट्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के, तो TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल में सिर्फ 3-3 प्रश्न ही जो है वो पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी में 20 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं TGT आर्ट्स में, 15 से 20 या 10 से 20, तो मेडिकल और नॉन मेडिकल में वो संख्या जो है वो 3-3 क्वेश्चन तक जाके सिमट जाती है। अगर हम आगे और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग देखिए बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो TGT आर्ट्स में, खास तौर पे जब से 170 क्वेश्चंस का जो है वो पेपर बना है 85 में कन्वर्ट होके, तो रीजनिंग जो है वो 8 से 10 नंबर की पूछी जा रही है TGT आर्ट्स में। लेकिन वो रीजनिंग TGT मेडिकल नॉन मेडिकल में 2-2 क्वेश्चन तक आ जाती है। JO जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर होगा उसमें भी 2 ही नंबर का आएगा। अभी LDR सुपरवाइजर का हुआ उसमें भी 2 ही का आएगा। लेकिन जब ये ओपन सुपरवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां 5 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आ सकते हैं। ठीक है, तो जो ओपन सुपरवाइजर का पेपर और TGT आर्ट्स का पेपर, इसमें काफी ज्यादा समानताएं हैं। बस फर्क क्या है, ये जो एजुकेशन वाला 17 नंबर या 20 नंबर है ये हट जाएगा, बाकी सब कुछ आएगा। अगर आप ओपन, जैसे मान लीजिए अगर हम TGT आर्ट्स का कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो एजुकेशन के अलावा हर कोई क्वेश्चन, कई लोग जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूं तो उनको लगता है कि शायद ये नहीं है। अगर मैं करंट अफेयर का वीडियो डाल रहा हूं या कुछ भी वीडियो डाल रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं वो हर एक एग्जाम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, चाहे वो ओपन सुपरवाइजर है, चाहे वो TGT आर्ट्स है। तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर सोचकर तैयारी करते हैं, तो वो फिर तैयारी वो किसी काम की नहीं होती, और ना ही उतना टाइम होता है किसी के पास। 2 महीने में ना तो कोई तैयारी कर सकता है, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट निकलती है उसके 2 या 3-4 महीने में। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जो है वो लेके चलनी चाहिए। आगे चलते हैं हम कंप्यूटर और जीके। यहाँ पे जीके की ये क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं है, ये TGT मेडिकल और नॉन मेडिकल में जो है ये आपके 2 और 1 क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं जीके के। हिमाचल जीके जो है 2019 में जो इसकी वेटेज बढ़ी है, खासतौर पे मेडिकल में 18 का पेपर है ये, 19 का नहीं हमने दिया है। ठीक है, 19 का भी ला सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक जस्ट ये एक बताने के लिए है। तो 10 क्वेश्चन नॉन मेडिकल में पूछे गए हैं 19 में, 2018 के मेडिकल में 2 क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि आप ये मान के चलिए कि हिमाचल जीके जो है वो 10 क्वेश्चन की जो आएगी ही आएगी, चाहे वो मेडिकल है चाहे वो नॉन मेडिकल है। और आर्ट्स में जो है वो संख्या क्योंकि गुंजाइश बढ़ जाती है, तो वो 20 क्वेश्चन तक जा सकती है हिमाचल जीके। ठीक है, फिर हम यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको 106 और 110 नंबर, लगभग आप ये मान के चलिए 105 से लेके और 120 के बीच में, 100 से 120 के बीच में जो है वो सब्जेक्ट जो है वो वेरी करता है। आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो 100 से 120 के बीच में आ सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे यहाँ तो ये कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आर्ट्स वालों का तो एक पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट में आ गया, इसलिए 24 क्वेश्चन आए थे, 17-32 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल में भी सब्जेक्ट ना होते हुए भी हिस्ट्री के 7 और 5 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 6 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री के आने ही आने हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी देखिए यहाँ पे, अब ज्योग्राफी का सिग्निफिकेंस उतना बराबर कर दिया गया जितना कि आर्ट्स में पूछे गए थे। आर्ट्स में अगर 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए थे, जबकि वहां गुंजाइश 170 नंबर की थी, यहाँ 60 नंबर की गुंजाइश में भी 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नॉन मेडिकल में 10 पूछ लिए गए हैं और मेडिकल में 12 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। यानी कि जो नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों का जो पेपर होता है उसमें सबसे ज्यादा फोकस, अगर हम जीके वाले पोर्शन में कहें तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो पहले ज्योग्राफी को दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो हिस्ट्री को दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के एक फिक्स सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए TGT आर्ट्स में आएंगे, और 5-5 क्वेश्चन जो है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल में आएंगे। 6 और 5 आए थे। इकोनॉमिक्स 3 से 5 के बीच में चल रही है, लेकिन जो स्थिति जो 2018 में थी वो इकोनॉमिक्स वो जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हुआ। लेकिन ज्यादातर लोगों को बात वही आ जाती है कि जब किसी को भी नहीं आता
तो जो चीजें आती हैं उसमें अच्छा कौन करता है, फिर वो चीज मैटर कर जाती है। तो जस्ट ये हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए थे। अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए ना आप, चलिए अब जैसे बॉटनी, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ठीक है, वो तो आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, खास तौर पे +1 +2 पे तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए अगर आप टीजीटी एग्जाम जो है निकालना चाहते हैं। लेकिन जो एजुकेशन वाला पोर्शन है ये स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। इसके हम वीडियोस डाल सकते हैं, इसके नोट्स डाल सकते हैं, इसकी चीजें हैं, अवेलेबल हैं, आपको चाहिए तो हम जो है एजुकेशन के ऊपर जो वीडियोस भी डाल सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सिर्फ टीजीटी के लिए हो जाएगा। करंट अफेयर हमने जारी किया हुआ है, ठीक है, हम जो है वो पढ़ा रहे हैं, अगस्त के करंट अफेयर चल रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये जीके, एचपी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव जो है ये हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसके लिए हम स्पेसिफिक नहीं बोलते कि भी हम इस एग्जाम की कर रहे हैं या उस एग्जाम की। तो आप अगर टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी एग्जाम जो भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।